वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों असल बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ए प्लस बी के होल क्यूब नामक फॉर्मूले के प्रूवमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो फुल जोश एनर्जी के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग हेडिंग डालेंगे, प्रूवमेंट ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक क्या है हमारा? प्रूवमेंट ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि प्यारे बच्चों जो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब होता है वो प्यारे बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि जो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब होता है वो प्यारे बच्चों ये होता है। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा सिंबल है वो प्यारे बच्चों कौन सिंबल है? इक्वल का सिंबल है। बहुत अच्छे। और प्यारे बच्चों, जो हमारे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में प्यारे बच्चों पार्ट आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलएचएस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग? एलएचएस कहते हैं। बहुत अच्छे। और प्यारे बच्चों, जो राइट हैंड साइड में प्यारे बच्चों पार्ट आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आरएचएस कहते हैं। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर या तो एलएचएस ले लेंगे या तो आरएचएस ले लेंगे और प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर एलएचएस आरएचएस सॉल्व करने पर प्यारे बच्चों हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाता है या प्यारे बच्चों आरएचएस एलएचएस के बराबर आ जाता है, तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ए प्लस बी का प्यारे बच्चों जो होल क्यूब होता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। या प्यारे बच्चों इसका ठीक उल्टा। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों में से हम लोग किसी भी चीज को प्रूफ कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभी के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? एलएचएस ले लेंगे। क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों? एलएचएस ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर एलएचएस सॉल्व करने पर प्यारे बच्चों हमारा आरएचएस के बराबर आ जाता है तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब प्यारे बच्चों हमारा ये होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, एलएचएस क्या है हमारा? सभी लोग देख करके बताएंगे क्या है प्यारे बच्चों हमारा एलएचएस? ए प्लस बी का होल क्यूब। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने एलएचएस को नोट कर लिया है। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो एलएचएस आरएचएस मैंने लिखा हुआ है इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हमारी ए प्लस बी की प्यारे बच्चों जो पावर है वो क्या है प्यारे बच्चों? क्या है? 3 है। क्या है प्यारे बच्चों? 3 है। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर जो हमारी ए प्लस बी की प्यारे बच्चों जो घात है वो क्या है? 3 है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारी ये जो घात है 3 इसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ब्रेक कर देंगे। और कैसे करेंगे अभी आप सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारी पावर है इसको हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। और कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? अभी आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी की पावर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारी पावर थी प्यारे बच्चों उसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्यारे बच्चों, पहले जो हमारा पार्ट बना वो क्या बना प्यारे बच्चों? ए प्लस बी की पावर 1। और प्यारे बच्चों जो हमारा दूसरा पार्ट बना वो क्या बना प्यारे बच्चों? ए प्लस बी की पावर 2। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारी पावर थी इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। और प्यारे बच्चों, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो प्यारे बच्चों यही आ जाएगा। कैसे आएगा अभी आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी की पावर 1। और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? ए प्लस बी की पावर 2। और प्यारे बच्चों, सभी लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या है प्यारे बच्चों? बेस सेम है। तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी लगा हुआ है। और प्यारे बच्चों, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है कि प्यारे बच्चों बेस को हम लोग एक बार लिख देंगे और जो पावर से इनको हम लोग आपस में ऐड करके लिख देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग पावर्स को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3। और प्यारे बच्चों बेस आप लोग एक बार लिख देंगे। और प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग ये काम करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारा एलएचएस था प्यारे बच्चों वही आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आगे क्या करेंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी लोग जानते होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है और समझाया है। तो जिन बच्चों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्यारे बच्चों प्रूवमेंट नहीं पढ़ा है वो जाकर के पढ़ लेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला लिख देंगे। और प्यारे बच्चों, हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला क्या होता है? सभी लोग बोल करके बताएंगे क्या होता है प्यारे बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
बहुत अच्छे। क्या होता है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे 2 ब्रैकेट्स आ गए। क्या आगे प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट्स आ गए। और प्यारे बच्चों ब्रैकेट्स में हमारा क्या लिखे हुए हैं, टर्म्स लिखे हुए हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स हैं उनकी प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के सभी टर्म्स से कर देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। और प्यारे बच्चों कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अभी आप सभी लोग बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चे इस ब्रैकेट के जितने भी हमारे टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के सभी टर्म से होगी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो हमारा ए है इसकी मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चे इस ब्रैकेट के सभी टर्म से होगी। और प्यारे बच्चे यहाँ पर जो हमारा बी है इसकी भी प्यारे बच्चे मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के सभी टर्म से होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। और प्यारे बच्चों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करने से पहले प्यारे बच्चों हम लोग इनके सिंबल्स की भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद ही प्यारे बच्चों हम लोग टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर आप सभी, प्यारे बच्चों इस ए के आगे कौन सिंबल है, तो प्यारे बच्चों कोई सिंबल नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है, प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा प्लस का सिंबल आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, प्लस का सिंबल आएगा। बहुत अच्छे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। और प्यारे बच्चों इस ए स्क्वायर के आगे भी हमारा कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसके आगे प्यारे बच्चों कौन सिंबल आएगा, प्लस का सिंबल आएगा। बहुत अच्छे। इतनी बात क्लियर हो गई। और प्यारे बच्चों क्यों हमारे यहाँ पर प्लस का सिंबल आ रहा है, तो प्यारे बच्चों ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में ही बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है और समझाई है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों उससे पहले हम लोग सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन साथ में करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब प्यारे बच्चों जब इस ए की मल्टीप्लिकेशन हम लोग इस ए स्क्वायर से करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए क्यूब आ जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए हमारे क्या है प्यारे बच्चों, दोनों जगह सेम टर्म है, तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, बेस को हम लोग एक बार लिख देंगे जो कि हमारा ए है, और प्यारे बच्चों जिनकी पावर्स इनको हम लोग आपस में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चों 2 और 1 मिलकर क्या हो गया, 3 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इस ए की मल्टीप्लिकेशन हम लोग इस टर्म से करेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों टर्म से करने से पहले मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्लस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन हम लोग को पहले करनी है, उसके बाद प्यारे बच्चों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों ए की मल्टीप्लिकेशन हम लोग 2ab से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों देखिए 2 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, 2 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, ए, और प्यारे बच्चों इसमें भी हमारा ए है। तो प्यारे बच्चों ए और ए को प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, हमारा पावर का एडिशन हो जाएगा। और प्यारे बच्चों बेस को हम लोग एक बार लिख देंगे। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ए की पावर 1 और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी ए की पावर 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 और बी को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा केवल ए था ना कि बी था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वजह से हमने ए की पावर को प्यारे बच्चों क्या किया, ऐड करके लिख दिया, और बी को हम लोगों ने अकेला ऐसे ही लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इस ए की मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पर इस बी स्क्वायर से करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों उससे पहले हम लोग सिंबल की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों देखिए ए की मल्टीप्लिकेशन हम लोग बी स्क्वायर से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ए है, वहाँ पर बी है, और प्यारे बच्चों दोनों हमारे अलग अलग टर्म्स है, इस वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों, केवल हम लोग इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। प्यारे बच्चों इनकी मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दोनों हमारे अलग अलग टर्म्स है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए हम लोगों ने ए की मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट के सभी टर्म से कर दी। अब प्यारे बच्चों हम लोग बी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस ब्रैकेट के सभी टर्म से, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए अब इस बी की मल्टीप्लिकेशन हम लोग इस ए स्क्वायर से करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और प्यारे बच्चों प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों जब बी की मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों, जोर से बोलेंगे आप सभी लोग, क्या आएगा प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर बी आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों हम लोग चाहे ए स्क्वायर भी लिखे, चाहे प्यारे बच्चों बी ए स्क्वायर लिखे, प्यारे बच्चों दोनों हमारी सेम ही बातें हैं, कोई अलग अलग बात नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए और आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इस बी की मल्टीप्लिकेशन हम लोग इस 2ab से करेंगे। और प्यारे बच्चों आप सभी लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों 2ab के आगे कौन सिंबल लगा हुआ है, प्लस का सिंबल लगा हुआ है। और प्यारे बच्चों इस बी के आगे कौन सिंबल लगा हुआ है, प्लस का सिंबल लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों जब बी की मल्टीप्लिकेशन 2ab से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी लोग जोर से बोलेंगे, क्या आएगा, जोर से बोलिए प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, 2ab स्क्वायर। क्योंकि प्यारे बच्चों सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों बी, और प्यारे बच्चों इस 2ab में भी क्या है बी। तो प्यारे बच्चों जो बी है और बी है इनकी पावर का प्यारे बच्चों एडिशन करके हमने लिख दिया यहाँ पर 2, और प्यारे बच्चों 2a को हमने सेम ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा इस बी के साथ में a नहीं था, इस वजह से। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस बी की मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों इस बी स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों बी की मल्टीप्लिकेशन बी स्क्वायर से करने से पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सिंबल की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या कौन सा सिंबल है प्यारे बच्चों, प्लस का सिंबल है। किसका है प्यारे बच्चों, प्लस का सिंबल। और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हमारा प्लस का सिंबल है। किसका है प्यारे बच्चों, प्लस का सिंबल। तो प्यारे बच्चों प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों जब इस बी की मल्टीप्लिकेशन हम लोग बी स्क्वायर से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बी की पावर 3 आ जाएगा, बी की पावर 3 आ जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए बी की पावर क्या है, 1 है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर बी की पावर 2 है। और प्यारे बच्चों हम लोग बेस को एक बार लिख लेंगे और उनकी पावर को आपस में ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं।
तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, ए क्यूब के आगे प्लस का सिंबल है, किसका है प्यारे बच्चों, प्लस का सिंबल है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग देख रहे हैं कि ए क्यूब के आगे प्लस का सिंबल है और प्यारे बच्चों प्लस के आगे हमारा कोई और टर्म नहीं है, तो प्यारे बच्चों इस वजह से इस प्लस के सिंबल को हम लोग हटा भी सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग केवल ए क्यूब को यहाँ पर लिख लेंगे, इतनी बात क्लियर। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा बी क्यूब है हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है, किसको लिख लेंगे प्यारे बच्चों, बी क्यूब को लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए और आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है हमारा 2a² क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 2a² और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है a²b। और प्यारे बच्चों ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे सेम टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों जिसमें हमारे वेरिएबल्स हैं और प्यारे बच्चों जो इनकी पावर्स हैं वो क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। इस वजह से प्यारे बच्चों ये दोनों हमारे सेम टर्म्स हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर होगी। और अगर प्यारे बच्चों ये दोनों हमारे सेम टर्म्स हो गए तो इनका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 2a² और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है 1a², तो प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में ऐड होकर के क्या हो जाएंगे 3a²b, क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों 3a²b। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए और आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है ab², क्या लिखा है प्यारे बच्चों ab², और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 2ab², क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 2ab²। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2ab², यहाँ पर लिखा हुआ है ab²। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दे रहे होंगे कि ये भी दोनों हमारे क्या है, सेम टर्म्स हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों सेम टर्म्स क्यों हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए हमारे से जो वेरिएबल है सेम प्यारे बच्चों वही वेरिएबल हमारे यहाँ पर है, और प्यारे बच्चों जो पावर यहाँ पर लगी हुई है प्यारे बच्चों सेम वही पावर हमारी इन वेरिएबल्स के ऊपर भी लगी हुई है। इतनी बात क्लियर हो गई, अगर क्लियर होगी तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इन दोनों टर्म्स को भी हम लोग क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ab² और 2ab² जुड़ करके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3ab² हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3ab² हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा 1ab² लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों a³ को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, b³ को हम लोग भी ऐसे लिख लेंगे। और प्यारे बच्चों अब इन दोनों टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कॉमन निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, और प्यारे बच्चों इसमें भी क्या लिखा हुआ है 3। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों a, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों a, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों b, और प्यारे बच्चों इस टर्म में भी हमारा क्या है b। तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बच्चा लोग, 3ab कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों वो दोनों टर्म्स में हमारे दिया गया है। तो प्यारे बच्चों जब हम लोगों ने इसमें 3ab कॉमन ले लिया तो प्यारे बच्चों इसमें क्या बच जाएगा, ध्यान दीजिए क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 3 चला गया। अब प्यारे बच्चों a की पावर 2 थी जिसमें से एक हमारा चला गया, तो प्यारे बच्चों क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। और प्यारे बच्चों b की पावर 1 थी जो कि हम लोगों ने कॉमन में ले लिया। इतनी बात क्लियर होगी, चलिए और आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, प्यारे बच्चों 3 हमारा कॉमन चला गया, a भी हमारा कॉमन चला गया, और प्यारे बच्चों b भी हमारा कॉमन चला गया, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर b की पावर 2 थी तो इसी से यहाँ पर प्यारे बच्चों एक b हमारा बच गया। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात में बच्चों को कंफ्यूजन तो नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हमारा आंसर आया वो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं RHS के बराबर आ गया, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b, और प्यारे बच्चों हमारा RHS था वो क्या था प्यारे बच्चों a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों ने LHS को सॉल्व किया वो प्यारे बच्चों हमारा RHS के बराबर आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा a + b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो प्यारे बच्चों ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि प्यारे बच्चों हम लोगों का इसका फॉर्मूला ये होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग इस प्रूवमेंट को नोट कर लेंगे, चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों सभी लोग इस प्रूवमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये प्रूवमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास भी प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, वो भी इस प्रूवमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्यारे बच्चों सब्सक्राइब के पास में आपको एक बड़ा सा घंटा मिलेगा, जिसको प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है, जोर से बजा देना है। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे क्लास की जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगी और सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।